प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम शोमभद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे किरातार्जुनीयम, जो भारतीय विरचित 18 सर्गों का महाकाव्य है। TGT, PGT, GSE, GDC इत्यादि जगहों पर पढ़ना है। किरात मीमांसा जो आदरणीय गुरुजी द्वारा रचित पुस्तक है, परीक्षा दृष्टि इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करा गया है आदरणीय गुरुजी द्वारा। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा आज का। जो भी नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों तक शेयर करें और अंत तक बने रहें। किरातार्जुनीयम में श्रेय कुणामधिपस्य पालिनीम इस वंशज छंद के द्वारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। किरातार्जुनीयम में श्रेय कुणामधिपस्य पालिनी इसमें वंशज छंद है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। संस्कृत ग्रंथों के आरंभ, मध्य और अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा रही है। ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलाचरणीयम। संस्कृत शास्त्रों में मंगलाचरण 3 प्रकार के बताए गए हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। आशे नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इति दंडी। मंगलाचरण का उद्देश्य बताते हुए महर्षि पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं, मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांति च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि आयुष्मत् पुरुषकाणि च भवन्ति अध्येतारस्य प्रवक्तारो भवन्ति। भारवी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम श्रेय शब्द का प्रयोग किया है, जो मंगलवाचक है। मल्लिनाथ घंटापथ नामक टीका में लिखते हैं, आदितः श्रेय शब्द प्रयोगात वर्णगणादि शुद्धि नातृप्ति वो पूज्यते। भारवी किसके उपासक थे? भारवी शिव के उपासक थे। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं भारवी। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। आत्मपत्र किस कवि की उपाधि है? भारवी की उपाधि है। भारवी का समय विद्वानों ने 600 ईस्वी के आसपास माना है। भारवी का आश्रयदाता राजा था पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन। भारवी का जन्म स्थान दक्षिण भारत का अचलपुर है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे दक्षिण भारत के। भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? भारवी के बाद माघ का समय माना जाता है। भारवी के पूर्ववर्ती कवि थे श्रीहर्ष। भारवी के पिता का नाम था श्रीधर। भारवी के पूर्ववर्ती कवि कौन है? अश्वघोष। भारवी किससे प्रभावित थे? कालिदास से प्रभावित थे। महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो वह एकमात्र 18 सर्गों का महाकाव्य किरातार्जुनीयम था। भारवी के संबंध में किसने कहा है? कपिल देव द्विवेदी ने कहा है। भारवी का संबंध किससे नहीं है? लघुत्रय से नहीं है। किस पाश्चात्य विद्वान ने भारवी के किरातार्जुनीयम की भूरी प्रशंसा की है? डॉक्टर कीथ ने प्रशंसा करी है। संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्यशैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में किस कवि का उल्लेख है? तो भारवी का उल्लेख है। भारवी ने ही विचित्र मार्ग के कवि माने जाते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी है। किस कवि के साथ भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है? तो दंडी के साथ इनका पारिवारिक संबंध माना जाता है। भारवी की माता का नाम सुशीला है। प्रसन्न गंभीरा पदम सरस्वती, यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता रही है? तो यह भारवी की भाषा शैली की विशेषता रही है। कालिदास के साथ भारवी का नामोल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? एहोल में मिलता है। भारवी किसके सभा पंडित थे? तो विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी के पपौत्र माने जाते हैं दंडी। भारवी की पत्नी का नाम रशिका है। किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की थी। तो कहाँ पे करी थी? तो ससुराल में रह के करी थी। भारवी प्रकांड पंडित थे, राजनीतिक के पंडित थे। भारवी किस रस के वर्णन में अद्वितीय थे? वीर रस के वर्णन में अद्वितीय थे। भारवी किस रीति के कवि हैं? वैदर्भी रीति कवि हैं। भारवी का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। मनोहर किसके पुत्र हैं? भारवी के। वर्णलिंगी पद में समास है षष्ठी तत्पुरुष। किरात के किस सर्ग के आधार पर भारवी को आत्मपत्र की उपाधि प्राप्त हुई है? तो पंचम सर्ग के आधार पर भारवी को आत्मपत्र की उपाधि प्राप्त हुई है। एकाक्षरी श्लोक के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? एकाक्षरी श्लोक के लिए भारवी प्रसिद्ध है। महाकाव्य में चित्रकाव्य के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भारवी हैं। भारवी किस गोत्र के थे? कुशिक गोत्र के थे।
भारवी के पुत्र का नाम मनोरथ था। भारवी का प्रिय अलंकार अर्थांतरन्यास था। अर्थ गौरव संपन्न काव्यम किम नाम भारवे। किरातार्जुनीयम वीरदत्त एवं गौरी के पुत्र का नाम दंडी था। भारवी दंडी के प्रपितामह थे। पल्लव नरेश सिंह विष्णु का शासनकाल 575 से 600 ईस्वी माना जाता है। 575 से 600 माना जाता है। पाप तारण के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते समय मार्ग में भारवी की भेंट हुई थी। दुर्विनीत से हुई थी। राजा दुर्विनीत को भारवी ने सुनाया। आर्या महाकवि भारवी की शैली है अलंकार शैली। किरातार्जुनीयम कितने सर्गों का है? तो 18 सर्गों का महाकाव्य। सर्ग महाकाव्य में होते हैं, अंक नाटक में होते हैं। किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है, वंशज छंद है। किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है महाभारत के वन पर्व से। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो लक्ष्मी पदांक है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 46 हैं, 46। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है वीर रस। किरातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या 1040 है। किरातार्जुनीयम निबद्ध है सर्गों में। केवल एक ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन से हैं? भारवी हैं। किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाणत्रय कहा जाता है। किरातार्जुनीयम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? किरातार्जुनीयम के इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे 6 प्रत्यय है जो शिशु क्रंद यमश भद्र द्वंद्वेद्र जननादिभ्य से हुआ है। किरातार्जुनीयम में समास है द्वंद्व समास। किसकी गणना बृहत्त्रयी काव्यों में होती है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। महाकाव्य में न्यूनातिन्यून कितने सर्ग होने चाहिए? 8। भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? चित्रालंकार की है। किरातार्जुनीयम के महाकाव्य का फल है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। किरात के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग है? वैदर्भी रीति का प्रयोग है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? महाभारत पे आधारित है। स्फुटता न पदैर प्राकृता न च स्वीकृत अर्थ गौरवम किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किरातार्जुनीयम में संबंधित है ये। महाभारत पर आधारित ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? वंशज छंद में है। किरातार्जुनीयम में किरात है शिव। किरातार्जुनीयम में किस विषय का चमत्कारित्व है? अर्थगौरव का है। अर्जुन किसके नायक के रूप में वर्णित है? किरातार्जुनीयम में अर्जुन किस में नायक के रूप में वर्णित है? तो किरातार्जुनीयम में वर्णित है। मल्लिनाथ विरचितम किरातार्जुनीयस्य व्याख्यानम किम? घंटापथ। भारवी काव्य की विशेषता है अर्थगौरव। महाराज दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम की टीका लिखी है 15वें सर्ग की। दुर्विनीत द्वारा किरात सर्ग 15 की टीका का नाम है। श्री कृष्ण आचार्य महोदय के अनुसार किरात की कुल कितनी टीकाएं हैं? 34 हैं। किरात की सर्व प्रमाणिक टीका किसकी है? मल्लिनाथ की है। बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान भारवी काव्य किरातार्जुनीयम को मिला है। किरात की टीका सुबोध लिखी है भरतसेन ने। सुबोध टीका जो है वो भरतसेन ने लिखी है। नारिकेल फल संमितम वचो भारवे कथन किसका है? आचार्य मल्लिनाथ का है। महाकवि भारवी की कथा का प्रभाव कालिदास का है। भारवीय काव्य का प्रभाव किस कवि पर दिखाई देता है? माघ पर दिखाई देता है। किरातार्जुनीयम का पात्र वनीचर है। किरात के प्रथम 3 सर्गों पर लिखी गई लोकप्रिय टीका शब्दार्थ दीपिका के प्रणेता चित्रभानु है। शब्दार्थ दीपिका के प्रणेता चित्रभानु है। सहसा विदित न क्रियाम यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? भारवी का है। न नो न नुन्नो नुन्नो ना 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 नन्नो ये एकाक्षरी श्लोक है जो भारवी द्वारा विरचित है। यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? यह भारवी के किरातार्जुनीयम से संबंधित है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। पांडव वन में कितने वर्ष रहते हैं? 13 वर्ष। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा 1 वर्ष। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया था। वनवास काल में निवास कहाँ पे कर रहे थे? तो द्वैतवन में किए थे।
द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो दुर्योधन के प्रति उकसाती है, जिसकी वजह से वो वन में आके रहने लगते हैं। किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णन है? तो द्रौपदी का है। किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? शिव का बोधक है। किरातार्जुनीयम में अर्जुन को किस से पशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है? तो शिव द्वारा प्राप्त होती है। किरातार्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त होता है? तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। अर्जुन ने किस पर्वत का तपस्या की? अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या करी थी? तो इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की थी। किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी? तो पाशुपत अस्त्र की थी, जो शिव जी द्वारा मिला था। किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की? तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, जो शिवजी द्वारा मिला। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे। जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।